5-5 के हैं सनकादिक महाराज। सनकादिकों ने कहा कि हे नारद, जानते तो आप भी हो उपाय, लेकिन इस समय आप चिंता में हो, और जब जीव चिंता में होता है ना, तो समाधान सामने ही क्यों ना रखा है, वो समाधान को नहीं ढूंढ पाता है। अरे महाराज जी, हम बड़े चिंता में हैं, बड़े चिंता में हैं, बड़े चिंता में, बड़ी टेंशन है। कबीरदास जी कहते हैं सब झूठ बोलते हैं। सुखिया सब संसार जो खावत और सोवत है। सब कह रहे हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़ी चिंता में हैं, लेकिन सत्य है कि सुखिया सब संसार जो खावत और सोवत है। अरे दुखिया दास कबीर जो जागत और रोवत है। बोले दुख तो कबीर को है जो रात भर जागते हैं और रात भर भगवान के प्रेम में विहल होकर अश्रुगंगा निपतित करते रहते हैं। इसलिए हे नारद, उपाय तो आप भी जानते हैं। आप ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। हम आपको वचन देते हैं कि 7 दिन की भागवत सुनने के परिणाम स्वरूप ज्ञान और वैराग्य दोनों अपनी अवस्था से मुक्त हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि संकादिकों, आपको याद होगा कि आज से 9 लाख साल पहले मैंने आपको रामायण की कथा सुनाई थी, याद है? बोले याद है। तो आपको ये भी याद होगा कि अपूर्व भाव से जब कथा का विश्राम हुआ, तो कथा के विश्राम परिणाम स्वरूप हमारी भेंट आपके पास रह गई है। आपने कहा था ना, जो इच्छा हो सो मांग लो, तो हमने कहा था रख लो, जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। आज जरूरत है, दो हमारी भेंट। संकादिकों ने कहा महाराज बताओ, जो इच्छा है सो मांग लो। संकादिकों से नारद जी महाराज कहते थे कि हे संकादिकों, मैंने तुम्हें रामायण की कथा सुनाई थी, इसलिए यदि तुम मेरा परिश्रम देना चाहते हो तो मुझे रामायण के बदले श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। कथा की भेंट तो कथा ही हो सकती है महाराज। दुनिया की सारी संपत्ति भी भागवत के ऋण से वो ऋण नहीं कर सकती है। बोले कथा की सर्वोत्तम भेंट कि हमने कथा सुनी और 4 जने को कथा सुना दी है। इसलिए आप से मैं बद्धांजलि होकर प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएं। और अपूर्व भाव से आनंद तक पर श्रीमद् भागवत को कहने का संकल्प हुआ है। लाखों लाखों लोग श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए आए हैं। संकादिकों को उच्च आसन पर विद्यमान किया गया है। नारद जी महाराज चरणों में बैठे हुए हैं। हजारों लाखों लोग श्री जिसको जैसे सूचना मिली कि वहां भागवत हो रही है, तो भागवत सुनने के लिए वहां पधारे हैं। अब महाराज आज भी भागवत के प्रचार की जरूरत है, उस समय भी कथा के प्रचार की जरूरत थी। इसलिए महाराज भृगु को प्रचारक बनाया गया है श्रीमद् भागवत। जाओ तुम जाकर भागवत का प्रचार करो। हमारा भृगु पहुंच गए मैया के पास, मैया चल भागवत हो रही है। मैया ने कहा महाराज मेरे विवाह को 10 वर्ष हो गए हैं और 10 वर्ष में मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुई है, मैं बहुत चिंता में हूँ, मुझे भागवत नहीं सुननी। अरे बोले मैं तुझे वचन देता हूँ, जो 10 साल में ना हुआ वो 7 दिन की कथा से तुझे प्राप्त हो जाएगा। और मैं एक वचन और देता हूँ कि तुझे केवल पुत्र नहीं, तुझे कृष्ण भक्त पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए चल तो भागवत में चल। सेठ जी आप भी चलो। अरे बोले व्यापार बड़ा मंदा
कथा सुनोगे तो व्यापार चल पड़ेगा। तो जो अभी कामना में पड़ा हुआ था, जिसे अभी गोविंद से कुछ चाहिए था, उसे तो महाराज भृगु ने कामना का लड्डू खिला दिया। लेकिन जो निष्काम थे, जिनके अंदर कोई कामना नहीं थी, जो अविचल भाव से भगवान के उस अनवरत दिव्य स्वरूप का आनंद लेना चाहते थे, बोले उनको कृष्ण की महिमा के बारे में बताया गया। कौन कौन आया है कथा सुनने? बहुत से लोग आए हैं धी से, बुद्धि से, कि जाएंगे कथा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाद में कभी मिलना होगा तो कथा सुनेंगे, कुछ चीज निकालेंगे, दी बुद्धि, और थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो बहुत से लोग हैं जो भागवत सुनने आए धी से, बहुत से लोग हैं जो भागवत सुनने आए लोकाम बुद्धि से। कथा से मतलब नहीं है, लेकिन देखने आए मंच कैसा बना है, टेंट कैसा है, प्रसाद कैसा मिल रहा है, कथावाचक कैसे कथा कर रहे हैं, लोकाम बुद्धि। बहुत से लोग हैं जो धी से आए, बहुत से लोग हैं जो लोकाम बुद्धि से आए, और बहुत से लोग हैं जो व्याधि से आए हैं। पैर में गठिया है, शरीर में रोग है, सुनाए कथा सुनेंगे तो मुक्ति मिलेगी उन लोगों से। तो बहुत से लोग जो धी से आए, कुछ लोकाम बुद्धि से आए, कुछ व्याधि से आए, कुछ लोग उपाधि से आए हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े बैरिस्टर, बड़े बड़े वकील, लेकिन सुना कि कथा हो रही है तो भागवत सुनने के लिए पधारे हैं। तो कुछ धी से, कोई लोकाम बुद्धि से, कोई उपाधि से, कोई व्याधि से, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी भागवत में आए जो 10-10 हजार वर्ष की समाधि को छोड़ी आए हैं।